नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आप सभी को धन्यवाद करता हूं। इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम पर विश्वास बनाए रखे हुए हैं। और जैसे कि दीपावली का अवसर चल रहा है, खुशियों का माहौल है, तो आइए खुशियों के साथ हम लोग थोड़ी पढ़ाई भी कर लें, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट, ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट ला करके ये जो शिक्षा है, तो शिक्षा के महत्व को समझें। ऐसा नहीं है कि शिक्षा का महत्व अलग कर दें और अपने खुशियों में जुटे रहें। तो थोड़ा बहुत समय निकाल के हमारे वीडियो को देखें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब पहले करें, उसके बाद आप वॉच कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप लोग दबा दोगे, प्रेस कर दोगे, तो हमारा जो नोटिफिकेशन है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तो हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से कि आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सवाल 6 तक समझा चुका था मैं। आज देखेंगे सवाल नंबर 7, प्रश्नावली 12A का सवाल नंबर 7 रहेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में। आप लोग डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक है उसे सामने रखें और उसमें सवाल देखें। सवाल 7 लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। तथा मार्ग जो है वो प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। कोई एक मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है, इस प्रकार का जैसे मार्ग बना है। आप लोग इससे पहले अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जिस भाई बहनों ने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप लोगों से निवेदन है कि इससे जो पहले वीडियो है वो देखें, तो सही समझ में आएगा और एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ये एक वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है जिसकी आंतरिक परिधि, भीतरी परिधि यानी ये वाली परिधि, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि परिधि का मतलब होता है एक वृत्त का एक चक्कर बराबर होती है एक परिधि। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक घूम करके जाएंगे और लौट करके वहीं पर उसी बिंदु पर आ जाएं तो उसे कहते हैं एक चक्कर, और उतना ही परिधि होती है, जितना चक्कर होगा उतनी परिधि होगी। तो लिखेंगे मार्ग की आंतरिक परिधि, मार्ग की आंतरिक परिधि बराबर 132 मीटर। मार्ग की भीतरी परिधि कह लें या आंतरिक परिधि कह लें, बात एक ही है। तो मार्ग की आंतरिक परिधि जो है वह 132 मीटर है, और जो मार्ग है वह प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर चौड़ा है। ये जो मार्ग है वो प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर चौड़ा है, यानी मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है। तो इस मार्ग को, ये जो मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय, इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय जो है 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करने हैं। यानी एक वर्ग मीटर पर 32 पैसे लगते हैं। तो ये जो पूरा मार्ग अगर समतल करवाया जाए
तो कितने रुपए खर्च होंगे या कितना व्यय आएगा, वो व्यय निकालना है। तो व्यय निकालते हैं। व्यय का सूत्र होता है व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे रुपए। व्यय निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, यानी मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का या रास्ते का क्षेत्रफल। तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल है उसकी जो आर होगी उसे R2 नाम दे दो, और आंतरिक की जो R होगी उसे R1 दे दो। पाई कॉमन कर लो तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई का मान 22/7। R2 और R1 अभी ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले R1 और R2 ज्ञात करेंगे। अगर इस बिंदु से, ये मध्य बिंदु से, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए, जिसे कहते हैं त्रिज्या, तो उसमें 7 जोड़ देंगे, ये बाहरी त्रिज्या पता हो जाएगी। लेकिन आंतरिक त्रिज्या कैसे निकालेंगे? आंतरिक परिधि में ही आंतरिक त्रिज्या छुपी हुई है, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या नहीं होती तो आंतरिक परिधि भी ज्ञात नहीं होती। तो आंतरिक परिधि से आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे, यानी भीतरी परिधि, भीतरी परिधि जो सवाल में लिखी हुई है 132 मीटर, जबकि परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये जो सूत्र है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 2πr बराबर 132 रख देंगे, क्योंकि परिधि का जो मान है वह 132 है। 2π, पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 132 मीटर। 7 ये भाग में है, उधर जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे 7 का, तो ये हो जाएंगे गुणे में। 22 और 2 गुणे में इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। इस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर लो। 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 गुणे 66 गुणे 7/22। 11 से काट दो 6 बार, 11 से काट दो, या सीधा कर दो 22 तिया 66 गुणे 7, तो r बराबर 7 तिया 21, यानी आंतरिक जो त्रिज्या होगी वह 21 मीटर आ जाएगी। अब क्या करेंगे? आंतरिक त्रिज्या तो पता हो गई, आंतरिक बाहरी त्रिज्या पता करेंगे। बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई। आंतरिक त्रिज्या 21 मीटर, मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर। 21 और 7 को जोड़ देंगे तो ये होते हैं 28 मीटर। ये बाहरी त्रिज्या जो है वह निकल के आ जाएगी 28 मीटर, और आंतरिक त्रिज्या 21 मीटर। सूत्र पर लगा दो R2, बाहरी त्रिज्या को R2 नाम दे दो, तो 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग, ये आंतरिक त्रिज्या है। 28 वर्ग माइनस 21 वर्ग। 28 का वर्ग होता है 700, 41 माइनस 21 का वर्ग होता है 441। 28 का वर्ग 784, घटा देंगे
तो 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएंगे 4 और 7 में से 4 जाएंगे 3। ये होते हैं घटाने पर 343। 7 से भाग कर दो, 7 चौको 28 और 7 निम 63, तो 22 गुणे 49। इसका जो गुणनफल आएगा ये आ जाएगा 1078 वर्ग मीटर। तो जो मार्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 1078 वर्ग मीटर। अब व्यय का मैंने सूत्र लिखा था क्षेत्रफल गुणे रुपए, तो 1078 क्षेत्रफल आया है गुणे रुपए 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लिखे थे, तो 32 पैसे को रुपए बनाएंगे तो भाग कर देंगे 100 से। इनका गुणा भाग कर लो, तो 32 का गुणा 1078 में करेंगे तो ये आते हैं 34,496 और भाग कर दो 100 से, तो ये हो जाएंगे 344.96 रुपए। इतना मार्ग को समतल कराने का व्यय निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो और साथ में लाइक भी कर दो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। कोई एक वृत्ताकार खेत है उसकी परिधि और एक वर्गाकार खेत है उसका परिमाप दोनों बराबर हैं। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो, जो वर्गाकार खेत है उसका जो क्षेत्रफल है 2500 वर्ग मीटर हो, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो सवाल में दिया हुआ है वह पहले लिखेंगे। लिखा हुआ है एक वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप। ये सवाल में दोनों बराबर बताए गए हैं और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर बताया गया है। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर पता नहीं है तो आर ज्ञात करेंगे। आर कैसे ज्ञात करेंगे कि वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप दोनों बराबर हैं, जबकि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 2500 वर्ग मीटर। तो इससे हम भुजा निकालेंगे क्षेत्रफल से और वर्ग का
परिमाप निकालेंगे और परिधि के बराबर में लगा देंगे। देखिए कैसे करते हैं। लिखा हुआ है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लिखा है 2500 वर्ग मीटर, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 2500, भुजा स्क्वायर कह लें या फिर ए स्क्वायर कह लें, क्योंकि ए को भुजा मानते हैं। जबकि यहां से भुजा निकालेंगे, इधर स्क्वायर लगाया उधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, भुजा निकल के आ जाएगी 50 मीटर, क्योंकि 50 का वर्ग होता है 2500, तो भुजा निकल के आ जाएगी 50 मीटर। अब भुजा निकल के आई है तो वर्गाकार खेत है उसका परिमाप निकालेंगे। वर्गाकार खेत का परिमाप और इसी के साथ वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि भी निकाल दो, क्योंकि वर्गाकार खेत का परिमाप और वृत्ताकार खेत की परिधि दोनों बराबर हैं तो हमने बराबर रख दिए हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणा भुजा, और वृत्ताकार वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। 4 गुणा भुजा, भुजा का मान आया है 50 मीटर, 2 गुणे 22/7 गुणे r, 4 गुणे 50, ये जो 7 भाग में इधर आएंगे तो ये गुणे में हो जाएंगे, और ये दोनों 22 और 2 गुणे में ये आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। इस प्रकार से बराबर r, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, और 7 पंचे 35, r बराबर 350/11 मीटर। ये r निकल के आ जाएगी 350/11 मीटर। अब अगर खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहो तो 350/11 गुणे 350/11, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर लिखा है जबकि r का मान निकाला है 350/11 मीटर। गुणा भाग कर दो, 7 पंचे 35, 11 दूनी 22, तो 2 गुणे 50 गुणे 350/11, 5 दूनी 10, 100 गुणे 350/11, 100 का गुणा कर दो, 350 में ये हो जाते हैं 35,000 गुणे बटे 11, 11 का दे दो भाग, तो ये जो संख्या आ जाएगी 11 तिया 33, 2 बचे 20, 11 एकन 11, 9 बचे 90, 11 अट्ठे 88, 2 बचे 20, 11 एकन 11, 9 बचे, यानी 9/11 मीटर स्क्वायर। इतना ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 3181, सही 9/11 मीटर स्क्वायर। तो गाइज आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा सवाल है।
दी गई आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, यानी काफ़ी लंबा सवाल है। तो एक काम किए दे रहा हूं मैं, इस प्रकार का एक सर्कल है जिस पर ये गोल्ड लिखा हुआ है बीच में, उसके बाद लिखा है रेड, उसके बाद लिखा है ब्लू, उसके बाद लिखा है ब्लैक, उसके बाद लिखा है वाइट, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालना है प्रत्येक कलर का। और जो गोल्ड का है इसका व्यास दिया है, यहां से यहां तक का बिंदु दिया है, गोल्ड का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर। तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर लिखा है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या को पता ही है, व्यास का आधा, तो 21 के आधे कर देंगे, इतनी ये त्रिज्या हो जाएगी। या ऐसे लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, इसे R1 दे दो। पाई का मान 22/7, R1 लिखा है 21/2 गुणे 21/2, 2 से भाग कर दो, 11 बार 7 तिया 21 गुणे 21/2, 33 गुणे 21/2, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 63 और 6 69/2, भाग कर दो। तो 2 का भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। ये गोल्ड का निकल जाएगा क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गोल्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब रेड का निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, तो यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी की जो त्रिज्या है 10.5, और जबकि प्रत्येक पट्टी है इसकी भी दूरी कितनी है 10.5। तो अगर इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये रेड है, इसका निकालेंगे तो उसी प्रकार से निकालेंगे कि रेड की जो त्रिज्या है, रेड की त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, जबकि क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, जैसे कि अभी निकालते थे। पाई कॉमन ले लो, 22/7, R2 कौन सी रहेगी, रेड वाले की जो त्रिज्या है वो R2 रहेगी, 21 स्क्वायर माइनस R1 कौन सी रहेगी, R1 रहेगी रेड की, जो उससे पिछले वाला क्षेत्र है उसकी त्रिज्या R1 रहेगी। तो रेड की जो त्रिज्या थी 10.5 स्क्वायर कर देंगे, 22/7, 21 का वर्ग 441 और 10.5 का स्क्वायर करेंगे, 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 110.25, 110.25। इन्हें घटा देंगे
इन्हें घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 330.75। इनका गुणा कर देंगे और 7 से दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए देखते हैं ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी प्रकार से। ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर थी और 10.5 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो पूरी जो ब्लू की त्रिज्या होगी यहां से यहां तक होगी, ये हो जाएगी 21 प्लस 10.5 31.5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई आर 3 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले जो रेड की त्रिज्या थी वह R2, वह पहले बाद में रखेंगे उसे घटा के। पाई कॉमन ले लो, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R3 है 31.5 स्क्वायर, R2 21 स्क्वायर। 31.5 का स्क्वायर करेंगे, 31.5 का स्क्वायर करेंगे, 31.5 गुणे 31.5, ये आ जाते हैं 992.25। 22/7 992.25 और 21 का वर्ग होता है 441। इन्हें घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 551.25। 22 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएंगे 12127.5 और 7 से दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ब्लू जो कलर है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मित्रों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें क्योंकि सवाल ज़्यादा लंबा हो रहा है। ब्लू का निकल गया, आप ब्लैक का निकालेंगे। ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लैक की त्रिज्या, अभी ब्लू तक त्रिज्या थी 31.5, अब यहां से यहां तक 10.5 और जुड़ जाएगा, तो ये जो त्रिज्या है वह आ जाएगी 31.5 प्लस 10.5, ये ऐड होते हैं तो 42। ये जो R4 आ जाएगी 42। क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, R कॉमन है बाहर निकाल दो, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R4 42 स्क्वायर माइनस R3 जो है 31.5 स्क्वायर, 22/7। 42 का जो वर्ग होता है 42 का वर्ग होता है, ये होता है 1764 और 31 का वर्ग होता है 992.25। इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे 771 दशमलव
75, इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 16,978.5 बटे 7, 7 से दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्लैक का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और लास्ट देखेंगे वाइट का क्षेत्रफल, वाइट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वाइट की त्रिज्या होगी, अभी त्रिज्या थी 42 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, और 10.5 और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगी 0.5, 2, 52.5, ये R5 हो जाएगी। क्षेत्रफल निकालेंगे पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर, पाई कॉमन कर लो, R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R5 52.5 स्क्वायर माइनस R4 42 स्क्वायर, 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएंगे 2756.25 और 42 का वर्ग 1764, इन्हें घटा देंगे तो ये हो जाते हैं 992.25, 22 का कर देंगे गुणा तो ये हो जाएंगे 21,829.5 बटे 7, 7 का भाग कर देंगे, ये हो जाएंगे 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, नमस्कार। धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के हमारा वीडियो देखा और उसे लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आप लोग दिवाली मनाएं, खुशियों से भरपूर परिवार में शामिल हों, पटाखे चलाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।